नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि समाज में कुछ लोग क्यों हार जाते हैं और कुछ लोग क्यों जीत जाते हैं। हारने और जीतने का पैमाना ये नहीं रख रही हूँ मैं कि कौन कितना कमाता है, कौन पढ़ाई में कितना अच्छा है, कौन स्टेटस में कितना अच्छा है, कौन कितने ऊपर तक जाता है। यहाँ पर हारने और जीतने का मतलब है कि कुछ लोग अपने समाज के जो उनके प्रति रवैया होता है या समाज का जो उनके प्रति दृष्टिकोण होता है उसके लिए उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज जो होता है वो क्रिटिसाइज करता रहता है, समाज जो होता है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और वो बेचारे सबके हिसाब से चलकर भी सबके बुरे बने रहते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले मैं ये उस इंसान की गलती दूंगी। सबसे बड़ी गलती उस इंसान की होती है जो किसी भी मैटर को लेकर के सबको खुश रखने की कोशिश करता है या किसी भी मैटर को लेकर के सबकी राय लेता है या किसी भी मैटर को लेकर के सबके हिसाब से चलने का प्रयास करता है। भाई देखिए, जिंदगी आपकी है। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा दुखी आप ही रहेंगे, क्योंकि ये समाज जो है वो समझ लीजिए मेढकों से भरी हुई एक टोकरी है। आप एक उछल के बाहर के आप उसे अंदर रखेंगे, दूसरा उछल के बाहर चला जाएगा। जिंदा मेढक अगर आप एक टोकरी में 20, 25, 30, 50 मेढक रख लेंगे और आप ये सोचे सब उसी में बैठे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह समाज में हर कोई आपसे खुश रहे, हर कोई आपको अच्छा कहे, हर कोई आपसे प्रसन्न रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारी अपनी भी एक सोच है, हमारी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है, हमारी अपनी भी एक चीज़ों को समझने ना समझने की बुद्धि है। ऐसे में अगर हम एक दो पक्षों में अगर लड़ाई हो रही है और हमने एक अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से अगर हमने एक पक्ष को सुना या दोनों पक्ष को सुना और एक पक्ष को हमें लगा कि हाँ वो सही कह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरा पक्ष वाला कितना भी गलत होगा वो हमसे बैर रख लेगा। और या तो हम इसमें ये भूमिका कर सकते हैं कि भाई हम इनकी भी सुने उनकी भी सुने और बोले कुछ ना। तो अगर हम कुछ बोले ना तो फिर हमारा अस्तित्व कुछ शेष ही नहीं बचता है। इसलिए हमारा बोलना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी बात को, चाहे वो हमसे रिलेटेड हो चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, अपनी बात को मुखर होके रखना चाहिए। कभी भी अपनी बात को समाज के आगे, लोगों के आगे, बॉस के आगे, पेरेंट्स के आगे, भाई बहनों के आगे, बच्चों के आगे रखने से मत हिचकिए। क्योंकि जब तक कोई आपका पक्ष जानेगा ही नहीं तब तक वो कैसे डिसीजन लेगा कि आप सही हैं कि गलत हैं। आप अपना पक्ष ज़रूर रखिए, लेकिन अपने पक्ष को लेकर के आप रिजिड मत होइए, जिद्दी मत होइए। आप देखिए कि अगले के तर्क के हिसाब से क्या आप जो कह रहे हैं वो बात लॉजिकल है, क्या वो तर्क पे खरी उतर रही है। अगर वो तर्क पे खरी उतर रही है तो ठीक है, आप अपने डिसीजन के साथ बने रहिए। लेकिन अगर वो तर्क पे खरी नहीं उतर रही है और दूसरों का दिया हुआ लॉजिक आपको सही लग रहा है तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना बनता है। अगर आपको समाज में सर्वाइव करना है और समाज के साथ सर्वाइव करना है। एक कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में एक दड़बे की तरह बंद रहते हैं, उन्हें दुनिया से, समाज से, लोगों से कुछ लेना देना नहीं होता है। उनकी अपनी लाइफ होती है, उनकी अपनी बीवी बच्चे होते हैं, उनकी अपनी लाइफ चल रही होती है, ना किसी से दुआ, ना सलाम, ना नमस्ते, ना कुछ। तो वो मेरी समझ में वो एक सामाजिक प्राणी नहीं है, वो एक असामाजिक प्राणी है। लेकिन अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो आपको समाज में, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो परिवार हो, पेरेंट्स हो, अगर आप अपनी बात रखेंगे ही नहीं तो आपको कोई कैसे सही या गलत कहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। केवल बोलना ज़रूरी नहीं है, आपको लड़ना आना चाहिए। देखिए, हमारी लाइफ में सब कुछ जो होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इस बात की दिमाग में आपके पूरी तरह से फीड होना चाहिए कि किसी भी लड़ाई को हम एक लिमिट ही तक लड़ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, जैसे कि किस्मत या डेस्टिनी या प्रारब्ध। माने या ना माने, लेकिन इनका महत्व हमारी लाइफ में है। क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पूरे दिल से प्रयास करते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं, उसके बावजूद हम सफल नहीं होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं थी। लेकिन अगर आप उस चीज़ के लड़े ही ना, आप उस चीज़ के लिए बोले ही ना, आप उस चीज़ के लिए कोई पहल ही ना करें और फिर कह देंगे भाई ये मेरी किस्मत है, तो ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, तो गलत बात हो जाएगी, किस्मत के साथ अन्याय हो जाएगा। जब आपने प्रयास ही नहीं किया तो सबसे पहला हमारा होता है अपना पौरुष। पौरुष का मतलब हमारा अपना कोशिश, हमारी अपने प्रयास, हमारा अपना पूरे जी तोड़ मेहनत। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ हमको नहीं मिलती है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि शायद वो हमारी किस्मत में नहीं थी या लिखने वाले ने हमारे मुकद्दर में नहीं लिखी थी। लेकिन हमें अपनी चीज़ों को मुखर होकर के, अपने तथ्य को, अपने फैक्ट्स को, अपनी बात को
लोगों के सामने रखना आना चाहिए, और रखने का भी एक ढंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी बात ताबड़तोड़ बोलते चले गए। उस चीज़ को आपको इस वे में रखना आना चाहिए कि लोगों के दिलो दिमाग पर वो चीज़ इम्पैक्ट डाले, वो सोचने को विवश हो जाएं कि हाँ, अगर इसने ऐसा किया तो क्यों किया। आपने देखा होगा कि कभी कभी झूठे लोग केस जीत जाते हैं और सच्चे लोग केस हार जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि झूठा जो था वो बड़ा ताकतवर था, कि झूठे के पास बहुत सारी काबिलियत थी, या झूठे के पास बहुत सारा देने के लिए रिश्वत थी। लेकिन झूठे के जो वकील होते हैं वो कभी कभी चीज़ों को इस ढंग से पेश करते हैं कि वो सामने वाले को यानी जजेस को कंफ्यूज कर देते हैं, और जज कई बार उनके पक्ष में आकर के अपना फैसला दे देते हैं। जबकि जजेस जैसा बुद्धिशाली इंसान समाज में हर कोई नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपनी बात को मुखरता से रखना आना चाहिए, और अपनी बात को इस ढंग से कहना आना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को माने या ना माने, लेकिन उस पर सोचने को विवश हो जाए कि हाँ भाई, इसकी बात में दम तो है, इसकी बात में पॉइंट तो है। तीसरी बात, दो बातें तो ये क्लियर हो गई, और तीसरी बात ये है कि आपको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि अगर आपने सामने वाले को अपोज कर दिया तो वो हाय तौबा मचा देगा, शांति भंग कर देगा, घर में आग लगा देगा, तोड़ फोड़ कर देगा, लड़ने मरने को उतारू हो जाएगा। भाई, अगर आप किसी से इस पॉइंट पर डरेंगे तो सामने वाला आपको इस पॉइंट पे डराएगा। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जो कुछ शैतानी तत्व होते हैं वो हमेशा घर पर इस लिए राज करते हैं क्योंकि लोग उनके मुंह लगने से डरते हैं, लोग उनसे बात करने से डरते हैं। लोग सोचते हैं अगर हमने इसे टोक दिया तो अभी ये लड़ने लगेगा, ये अभी मारपीट करने लगेगा, ये अभी हुड़दंग करने लगेगा, या हाय तौबा करने लगेगा। तो कभी भी शांति भंग होने से बिल्कुल मत डरिए। शांति भंग हो रही है तो होने दीजिए, क्योंकि अगर आप एक शैतानी तत्व को, आप एक खुराफाती तत्व को सिर्फ इसलिए सहते चले जाएं कि भाई अगर हमने इसको अपोज कर दिया तो अभी घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, शांति, तो ये उसका कहना चाहिए उसके फेवर में चला जाएगा। ये उसको फ्री का उसका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। वो सोचेगा मैं जरा सी बदतमीजी करूँगा, मैं जरा सा हाइपर हूँगा, सामने वाला दब करके बैठ जाएगा। तो आप इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि हाँ, सामने वाला जो है वो कितना हाइपर हो जाएगा, सामने वाला कितनी अशांति करेगा। क्योंकि अगर आप इसी तरह शांति के लिए चुप होकर बैठते रहेंगे तो भैया ठीक है, फिर वो आपको जूता मारे, आप जूता खा करके बैठ जाओ, फिर दूसरा ऑप्शन तो यही बचता है। और अगर आपको अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, अगर आपको अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है, अगर आपको ये चीज़ सही है और वो चीज़ गलत है, इतनी समझ ऊपर वाले ने दी है, और आपको सही चीज़ों के साथ बढ़ना है और गलत चीज़ों को ख़त्म करना है, तो आपको कम से कम इतना रिस्क उठाना पड़ेगा। आपको गलत को अपोज करने की, भाई दुनिया में आप बहुत जगह हमने ये चीज़ें सुनी हैं कि बुराई इसलिए ज़्यादा व्याप्त है क्योंकि अच्छे लोग खामोश हैं। और अच्छे लोग क्यों खामोश हैं? क्योंकि अच्छे लोग लड़ाई झगड़े से, अशांति से और ख़राब उससे डरते हैं कि माहौल ना ख़राब हो जाए, माहौल ख़राब होने से डरते हैं। इसीलिए दुनिया में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, क्योंकि बुरे को अपोज करने के लिए जो अच्छा है वो खामोश बैठा हुआ है। तो आपको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि सामने वाला इसका क्या जो रिएक्शन होगा देखा जाएगा। अगर ज़िंदगी में युद्ध लिखे हैं तो युद्ध लड़ने पड़ेंगे। आप यहाँ चुप रह जाएंगे, सामने कोई और युद्ध आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने हर एक की ज़िंदगी में युद्ध लिख करके भेजे हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की माने, हम अपने वेद और पुराणों की माने, तो सबकी ज़िंदगी में युद्धों की संख्या निश्चित है। आप एक जगह बचेंगे तो आपको दूसरी जगह सामना करना पड़ेगा, और युद्ध से बच करके भागा नहीं जा सकता है। आप युद्ध की स्थिति पैदा बिल्कुल मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ही युद्ध की स्थिति पैदा करें, युद्ध की स्थिति बिल्कुल पैदा मत करिए। लेकिन अगर युद्ध आपके सर पर आ गया तो आपका धर्म वो युद्ध लड़ना ही है। अब चौथी बात ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संबंध बिगड़ जाएंगे। भाई, संबंध क्या है? संबंध क्या केवल आपकी जिम्मेदारी है? संबंध क्या केवल आपके भरोसे पर टिका हुआ है? संबंध एक डोर है। ये डोर का एक सिरा आपके हाथ में है और दूसरा सिरा सामने वाले के हाथ में, और इस संबंध को संभालने की पूरी जिम्मेदारी दोनों के ऊपर है कि जब दोनों हाथों से उस डोर को खींच करके पकड़ा जाएगा तभी वो सुदृढ़ रह पाएगी, तनी हुई रह पाएगी। लेकिन अगर एक तरफ से उसे खींचा जा रहा है और अब बढ़ते जा रहे, वो खींचता जा रहा है, बढ़ते जा रहे, तो एक दिन वो क्या करेगा, वो संबंध नहीं बचेगा, सामने वाला आपको अपने पैरों में गिरा लेगा। इसलिए संबंध को बचाए रखने के लिए झुक जाओ, दब जाओ, चुप हो जाओ, ये कहानी मुझे कभी समझ में नहीं आई। और ये कहानी ना मैं किसी को सिखाती हूँ, जो भी मेरे टच में लोग आते हैं मैं उन्हें ये सीख कभी भी नहीं देती हूँ कि संबंध बचाए रखने के लिए भाई चुप हो जाओ, संबंध बचाए रखने के लिए भाई बात को ख़त्म करो ना। संबंध की जिम्मेदारी दो लोगों की है,
केवल आपकी अकेली नहीं है। हाँ, अगर सामने वाला 2 कदम आगे बढ़ता है तो आप 4 कदम आगे बढ़िए, ये राय मैं आपको दूंगी। लेकिन अगर सामने वाला 2 कदम पीछे हटता है तो बेशक आपको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अगर आपको अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान बचाए रखना है। तो परिवारों में कुछ लोग जो होते हैं वो जो खुराफाती तत्व होते हैं उनसे डरते हैं, उनसे दबते हैं, उनसे चुप रहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो खुराफाती तत्व इतने बड़े हो जाते हैं, वो खुराफाती तत्व इतने ऊंचे हो जाते हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो शरीफ लोगों की ज़िंदगी को मुहाल कर देते हैं। और परिवारों में कई बार देखा गया है कि चाहे वो रिस्पेक्ट के नाम पर, चाहे वो बदतमीज़ है इसके नाम पर कि उसे छोड़ दो, बहुत बार ऐसा होता है कि सगे भाई का अधिकार मार लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं और दूसरा भाई बस इसलिए चुप रह जाता है कि जाने दो, अच्छा भैया वो बड़े हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया तो जाने दो। वो कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना करना नहीं चाहता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सामने वाले ने रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी, सामने वाले ने संबंधों का मान नहीं रखा, तो बाद में हमें फिर उसकी मर्यादा रखने और मान रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर कतई नहीं है। अगर वो हमारे संग गलत करते नहीं चक रहा है तो हम अपने संग या अपने बच्चों के संग सही करने में क्यों हिचकें। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।